Hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your homes. बच्चों मेरे बी पंचुअल ओके पंचुअल फॉर ऑनलाइन क्लास। बच्चों बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप पंक्चुअल रहो, ठीक है बेटा, वरना एक दिन की भी क्लास अगर आपकी मिस होती है तो आपको पूरा चैप्टर चला जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और या तो फिर आप ये करो कि पूरी क्लास के जितने वीडियोस हैं वो एक साथ बैठ के देखो, तो वो सारा आप पर बाउंस कर जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि पंक्चुअल रहो, अपनी कॉपी और अपनी नोटबुक मेंटेन करते रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी कॉपी और नोटबुक को मेंटेन मतलब नोटबुक और बुक जो एक ग्रामर क्रिएटिव बुक है और इंग्लिश कोर्स बुक है, इन सबको आप मेंटेन करते चलो। आप अपने आप में अब छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो रहे हो, आगे बढ़ना है, आपको कुछ करना है, इसके लिए आपकी एक पर्सनली ड्यूटी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव, जिसमें बहुत अच्छे डिफरेंस मैंने आपको लर्न कराए थे। ध्यान रहे, पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड जो वो आपको मैंने टेबल दी है, बहुत अच्छे से तैयार करो बच्चों, बहुत अच्छे से। एक आध बच्चों ने पता है वो मैंने जो उसमें बोला था ना, रेड एंड ब्लू से उसको इंडिकेट करो कि हु इज पजेसिव प्रोनाउन, विच सेंटेंस इज पजेसिव एडजेक्टिव यूज्ड। तो उसमें पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में उन्होंने सब उल्टा कर दिया। जहाँ उन्हें ब्लू कलर करना था, मतलब जहाँ उन्हें एडजेक्टिव बताना था वहाँ वो प्रोनाउन बता रहे हैं। इट मीन्स उनको अभी चार्ट लर्न ही नहीं है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। मैंने 10 बार समझाया है आपको कि पजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में एस लास्ट में यूज होता है, जस्ट लाइक इट्स, देयर्स, आर्स, योर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको हिंट दी थी, ये ट्रिक होती है, उसके बावजूद आप नहीं समझ पा रहे हो बच्चों। कोई बात नहीं, मैं फिर से आज पूरी बात सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। आप जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाऊंगी, जस्ट लाइक क्लास में होता था। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जितनी बार मैं आपको समझ में आएगा उतनी बार मैं समझाऊंगी। एक बार में समझ में आ गया, एक ही बार में आपको, ठीक है, नहीं तो 25 बार भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव की जो टेबल दी हुई है ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे हो आप लोग। ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल को लर्न करने को मैं बोल रही हूँ। इसमें आपको अलग अलग याद करना है, देखो है ना, अलग अलग याद करना है बस। अब तक आपको पहचान लेना चाहिए कि कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन मैंने हमेशा बोला है कि वो ऑनरशिप शो करता है, ठीक है। और उसके और मैंने ट्रिक एक दी थी आपको कि उसके मतलब जब वो पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है, जब वो वर्ड यूज होता है जस्ट लाइक माइन एंड योर्स यहाँ यूज है, तो इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। बट सबसे बड़ी ट्रिक यही है, इसको याद रखो कि पजेसिव एडजेक्टिव जब यूज होता है तो उसके बाद जस्ट नाउन होता है, उसके तुरंत बाद नाउन होता है, ठीक है। ये देखो, पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके तुरंत बाद देखो, इट इज माय बुक, तो माय क्या है? एडजेक्टिव है, बट बुक क्या है? नाउन है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ पजेसिव एडजेक्टिव। और हाँ, ये ऑनर को शो करता है, वहाँ ऑनरशिप शो होती है, यहाँ ऑनर को ये शो करता है। और ट्रिक सबसे सिंपल यही है कि आप ये देखो, उसके बाद अगर कोई और वर्ड है, मतलब वो नाउन है, तो बस कॉमन नाउन है, बुक कॉमन नाउन है, कोई भी बुक हो सकती है। तो बस यही है कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये देखो, माइन, बुक इज माइन, तो ये क्या है? इसके पीछे कोई भी नाउन नहीं दिया हुआ है, बल्कि नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है ना। इसी तरीके से ये देखो नीचे वाला, देयर आइडिया, गोइंग टू गोवा वाज देयर आइडिया, तो मतलब ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। आइडिया क्या है? कॉमन नाउन। सो नाउन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर देखो ये देयर्स, देयर्स में एस लगा है। मैंने आपको कितनी बार बोला था कि एस मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में लगता है, देखो यहाँ पर। तो देयर्स पजेसिव प्रोनाउन हुआ। ये देखो, ये पजेसिव प्रोनाउन जितने हैं उसमें योर्स, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, समझ में आ गई बात। और बहुत अच्छे से याद करो कि आई, माइन, ये दिमाग में चार्ट रख लो, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। I, mine, my, you, yours, your, he, his, she, hers, her, it, its, we, ours, our.
दे देयर्स देयर। बस लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम आ रहा है उसमें मैंने ऑप्शन में आपको इस टेबल से दिया हुआ है, मैं आपको सच बता दे रही हूँ, एक आध क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल जाएंगे आपको, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ ध्यान रखो। और बहुत जरूरी है पहचान लो कि विच इज पॉजिटिव प्रोनाउन, विच इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, फिर से आज मैंने वो आपको एक तरीके से रिवीजन ही कराया है। बच्चों आपने एक्सरसाइजेस तो सब अच्छे से की हैं। ठीक है, अब आज क्या है, आज आपको ये करना होगा। पहले तो हम देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा है इस चैप्टर से। ठीक है, आज की हम बात कर रहे हैं कि एक्टिविटी नंबर 5 होम असाइनमेंट आप ये करोगे। ठीक है, जुकैब एंड सोफिया आर सिबलिंग्स बट हैव वेरी डिफरेंट इंटरेस्टेड। इसमें क्या आपको करना है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो। पैराग्राफ पढ़ने के बाद बाहर निकाल के कुछ इसमें सेपरेटली अपने नोटबुक में लिख लो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, और बस उसको लिख करके मुझे मतलब भेजो कि इसमें इस पैराग्राफ में कौन कौन से पजेसिव प्रोनाउन यूज हुए हैं और कौन कौन से पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना पजेसिव प्रोनाउंस कौन से यूज है और कौन से पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुए इस पैराग्राफ के अंदर से आपको निकाल के देना है। देखो क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड पिक आउट possessive pronoun and possessive adjectives. Okay, okay dear bye students, have a nice day, goodbye.